अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी जो है वो नाश्ते का टाइम था और हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, तकरीबन 10:30 तक उठे थे क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए फिर रात को भी हम लोग सोते हुए अक्सर लेट हो जाते हैं। बच्चों की जो सोने की रूटीन होती है वो 10:30 या 11 ओ क्लॉक तक होती है और 11 ओ क्लॉक मैं बच्चों को लौटाती हूँ और सोते सोते ये लोग 12 बजा देते हैं। लेकिन जैसा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ और बच्चों को भी इंजॉय करने देती हूँ। रात को मैं कहती हूँ थोड़ा लेट ही सो ताकि सुबह लेट उठें। वैसे भी गर्मी का मौसम है और सुबह बच्चे आराम से उठते हैं 10 साढ़े 10 बजे। सो बस इनको उठते ही थोड़ा नाश्ता करवाती हूँ, बाद में बच्चों को नहला के चेंज वेंज करवा देती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने कोई काम वगैरह करने वाले हों तो वो कर रही हूँ। और जैसा कि आजकल गर्मियाँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को डेली नहलाया जाए या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ज़रूर नहलाती हूँ और इनके जो कपड़े होते हैं वो डेली चेंज करवा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो आई हुई थी काम वाली, तो इनको मैंने बोला कि आप जो है वो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दो और साथ में वॉशरूम वॉश कर दो। और यहाँ पे मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने अपने छोटे बेटे का ब्लैंकेट वॉश किया हुआ था, इसलिए फिर मैंने इस ब्लैंकेट को कबर्ड से निकाल के तो अनपैक कर लिया था उसके लिए। और अभी यहाँ पे कबर्ड में जितने भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स होते हैं वो सब मैंने रख दिए थे। और जो डेली यूज़ में ब्लैंकेट्स होते हैं उनको मैं बेड के ऊपर ही रहने देती हूँ क्योंकि कबर्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं है और कबर्ड में इतने ही ब्लैंकेट आते हैं जितने मैंने रख दिए थे ऑलरेडी। कबर्ड में जो है वो मैंने ज़्यादातर फ्लीस ब्लैंकेट रखे होते हैं और 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हैं मेरे पास जो कि बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए कोई आ जाए तो फिर तब यूज़ होते हैं। अभी जो है वो मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। मेरे पास भिंडियाँ पड़ी हुई थी थोड़ी सी, उस दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई थी तो मैंने हाफ़ बना ली थी और हाफ़ जो थी वो कट करके मैंने फ्रीज़ कर दी थी। मुझे वैसे नॉर्मली सब्ज़ियों को फ्रीज़ करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इनका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और फ्रेश बनाना ही मैं प्रेफर करती हूँ। जिंजर गार्लिक जो है वो तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ और फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो उससे मुझे इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं लगता। लेकिन वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करना मुझे इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है। और बस यहाँ पर जो है वो जब तक भिंडी फ्राई हो रही थी मैंने जल्दी से अपना घर भी क्लीन कर लिया, सारा ब्रश वगैरह लगा के आ गई थी मैं रूम्स में। और अभी जो है वो मैं बर्तन वॉश करने वाली थी जो कि नाश्ते के पड़े हुए थे और साथ में ही मैंने इस ट्रे को वॉश कर लिया था, बास्केट को भी वॉश कर लिया था क्योंकि मुझे लगता है 1 वीक हो गया था इसको। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि डेली रूटीन में इस बास्केट को ड्राई रखूं और 1 वीक के बाद जो है वो इस एरिया को ज़रूर क्लीन कर लिया करूँ। यहाँ पर जो है वो बास्केट भी वॉश हो चुकी और इसकी ट्रे भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है और शेल्फ़ को मैंने ऑलरेडी साबुन के साथ क्लीन करके तो वाइपर लगा लिया था। उसके अलावा आज हमें जाना था वेजिटेबल शॉपिंग के लिए और वेजिटेबल मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ क्योंकि जब भी वेजिटेबल शॉप पे मैं जाती हूँ तो तकरीबन 1 वीक की या 1.5 वीक की मैं ले आती हूँ वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज़ मैं कैसे करती हूँ ऑलरेडी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूँ, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अभी जो है वो हस्बैंड की जॉब भी स्टार्ट होने वाली है तो इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ वेजिटेबल लेके आना मुमकिन नहीं होगा, तो मैं एक ही दफ़ा ले आती हूँ जो कि मेरी 1 से 1.5 वीक ईजिली निकल जाएंगी। और जो कुछ पहले की वेजिटेबल पड़ी हुई थी उनको मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और साथ में जो है वो खाना भी रेडी हो रहा था। और लंच में मैंने सिंपल भिंडी बनाई थी और साथ में जो है वो रोटी मैंने बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि भिंडी के साथ जो है वो बाहर की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चे जो हैं ये लोग तो वेजिटेबल खाने में काफ़ी नखरे करते हैं, तो इसलिए फिर इनके लिए मैंने कल वाला चिकन का सालन जो बनाया हुआ था तो वही गर्म किया था। अभी जो है वो हम लोग जा रहे थे वेजिटेबल बाय करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है वो बच्चे गए हुए थे कोल्ड स्टोर क्योंकि मैंने रूल बनाया हुआ है कि हर सैटरडे को बच्चे जो हैं वो कोल्ड स्टोर जाते हैं और अपने लिए खुद से कुछ बाय करते हैं। और वैसे तो नॉर्मली मैंने बच्चों की मंथली शॉपिंग की होती है, इनकी हर चीज़ जो है वो मैंने घर में ला के रखी होती है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इनको शौक होता है कि हम लोग भी कोल्ड स्टोर पे जाएं और ख़ुद अपने लिए कुछ बाय करें। तो बस हम लोग इनको जो है वो 200 फिल्स दे देते हैं कभी या 250 फिल्स देते हैं, तो ये लोग जाके खुद अपने लिए कुछ बाय करके लाते हैं। और यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी सेफ़ है, हर कोल्ड स्टोर के अंदर कैमरास लगे होते हैं, बाहर कैमरास लगे होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से डील करते हैं बच्चों को वो, तो इसलिए फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चे अकेले भी जा रहे हैं। और वैसे भी कोल्ड स्टोर जो हैं वो घर के पास ही हैं और बस बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें वगैरह बाय करके लाए और हम लोग पहुँच चुके थे वेजिटेबल मार्केट में। और अभी जो है वो तकरीबन शाम का टाइम था तो इसलिए फिर वेजिटेबल
वेजिटेबल इतनी कोई फ़्रेश नज़र नहीं आ रही थी, तो जो मुझे थोड़ी ठीक लगी तो वो मैंने बाय कर ली थी। गोभी जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और भिंडी और करेले मैंने इस वीक बनाए थे, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं लेके आई थी। और बाकी जो वेजिटेबल मुझे फ़्रेश लगी वो सब मैंने बाय कर ली। लेमन वगैरह ख़त्म थे, उसके अलावा मौसम के कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, जैसे आड़ू, नाशपाती और कीवी ली थी थोड़ी। और उसके अलावा हाँ, मैं ग्रीन मैंगो भी लेके आई हूँ इस दफ़ा, और मैं सोच रही हूँ उसकी डिफरेंट सी चटनी बनाऊँ। यहाँ पे सारी वेजिटेबल आ चुकी और इनको अभी संभालना सबसे बड़ा टास्क होगा। यही था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा